दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है और मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है कार्यपालिका। इसको समझते हैं विधायिका और न्यायपालिका। दोस्तों, विधायिका कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है, जबकि न्यायपालिका जब विवाद हो तो विवाद की स्थिति में समाधान प्रस्तुत करती है और जो नियम को नहीं मानता है उसको दंड भी देती है। तो दोस्तों, संघ की कार्यपालिका का प्रधान जो होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति याद रखिएगा। और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से 78 में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। याद रखिएगा, भाग 5 के अध्याय 1 और अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। वह देश का प्रथम नागरिक होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति जिसका प्रयोग स्वयं या मंत्रिमंडल के सहयोग से करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए, हम लोग देखते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। याद रखिएगा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। दोस्तों, इसके अलावा है कि वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। याद रखिएगा, इन योग्यता के बाद कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, लेकिन अगर वह राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल या संघ का मंत्री है तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। एक बार और देख लीजिए, अगर कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार पहले से राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, संघ या राज्य में मंत्री है, तो इस पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और कोई लाभ का कोई पद धारण नहीं करता हो। दोस्तों, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्तावक होते हैं, अनुमोदक होते हैं। तो दोस्तों, 50 प्रस्तावक होते हैं। याद रखिएगा, 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। याद रखिएगा, 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं। यहाँ एक चीज़ और पीछे आगे ले चलते हैं। उपराष्ट्रपति में 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होते हैं, जबकि राष्ट्रपति में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते हैं। ऐसा उपराष्ट्रपति के बारे में मेरा बताने का उद्देश्य है कि आप कन्फ्यूज न हो। इसको याद करने के लिए है कि क्रिकेट में हम लोग देखते हैं कि वनडे 50-50 का होता है, 50-50 का, और T20 होता है 20-20 का। तो हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति में प्रस्तावक का अनुमोदक है वो 50-50 और जो उपराष्ट्रपति में होगा वो 20-20। याद रखिएगा, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि जमा करनी होती है। तो जमानत राशि 15,000
होती है। याद रखिएगा 15,000 जमानत राशि होती है। अगर राष्ट्रपति कुल वैध मत का 1/6 भाग, कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जो जमानत राशि है उसको जब्त कर ली जाती है। यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा, अक्सर हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में 1/10 मार के चले आते हैं, जो गलत है। याद रखिएगा 1/6 होगा। राष्ट्रपति कुल वैध मतों का अगर 1/6 प्राप्त कर लेता है तो उसकी जमानत राशि जब्त नहीं होगी। आगे है अनुच्छेद 57 में लिखा है कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पुनः निर्वाचन योग्य है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पुनः निर्वाचन योग्य है, मतलब दोबारा एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक एक ही बार हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। आगे ये देखते हैं अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति संसद और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। दोस्तों इसको स्पष्ट कर लीजिए, अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर सदस्य है और राष्ट्रपति निर्वाचन हो जाता है वो व्यक्ति, तो उस तिथि से, जिस तिथि को राष्ट्रपति निर्वाचित होता है उस तिथि से संसद के किस सदस्यता उनकी रद्द मानी जाएगी या राज्य विधानमंडल की सदस्यता रद्द मानी जाएगी। तो स्पष्ट हो गया होगा। और दोस्तों एक बार और देख लेते हैं, राष्ट्रपति हमारे कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। भाग 5 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में संघीय कार्यपालिका के बारे में विवेचना किया गया है। अनुच्छेद 52 के अनुसार संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है, अर्थात राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। तो भारत में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सहयोग से, सलाह से काम करता है। मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। आगे आइए, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए और भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, इसके अलावा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और दोस्तों एक बात जो आप लोग को जान लेना है कि लाभ का पद धारण नहीं करता हो। लाभ का पद धारण नहीं करता हो, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा संघ या राज्य का मंत्री है तो इसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक चाहिए। राष्ट्रपति उम्मीदवार को 15,000 जमानत राशि जमा करनी होती है। अगर वह कुल वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन योग्य है। उसके अलावा अनुच्छेद 59 आर्टिकल 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अगर वह सदस्य है और राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उस दिन से सदस्यता उसकी समाप्त मानी जाएगी। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, इस सब के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।